नमस्कार मित्रों, एक बार हम पुनः विज्ञान भैरव तंत्र की एक दूसरी विधि को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस विधि का नाम है सांसारिक कर्मों में लगे हुए अवधान को दो श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिन में एक नया जन्म होगा। श्वास को भूल जाओ और उनके बीच अवधान को लगाओ। एक श्वास भीतर आती है, इससे पहले कि वह लौट जाए, उसे बाहर छोड़ा जाए, वहाँ एक अंतराल होता है। सांसारिक कर्मों में लगे हुए यह छठी विधि निरंतर करने की है। इसलिए कहा गया है, सांसारिक कर्मों में लगे हुए तुम जो भी कर रहे हो उसमें अवधान को दो श्वासों की अंतराल में स्थिर रखो। लेकिन काम काज में लगे हुए ही इसे साधना है। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और अंतराल पर अवधान को रखो। तुम चल रहे हो, चलते जाओ, अवधान को अंतराल पर टिकाओ। तुम सोने जा रहे हो, लेट जाओ, नींद को आने दो, लेकिन अंतराल के प्रति सजग रहो। पर काम काज में ही क्यों? क्योंकि काम काज मन को डमाडोल करता है। काम काज में तुम्हारे अवधान को बार बार भूलना पड़ता है। तो डमाडोल ना हो, अंतराल में स्थिर रहे, काम काज भी न रुके, चलता रहे, तुम्हारे अस्तित्व के दो तल हो जाएंगे, करना और होना। अस्तित्व के दो तल हो गए, एक करने का जगत, दूसरा होने का जगत। एक परिधि है, दूसरा केंद्र है। परिधि पर काम करते रहो, रुको मत, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। तो क्या होगा? तुम्हारा कामकाज अभिनय हो जाएगा, मानो तुम कोई पाठ अदा कर रहे हो। उदाहरण के लिए, तुम किसी नाटक में पाठ कर रहे हो। तुम राम बने हो या क्राइस्ट बने हो। यद्यपि तुम राम या क्राइस्ट का अभिनय करते हो, तो भी तुम स्वयं को बने रहते हो। केंद्र पर तुम जानते हो कि तुम कौन हो। परिधि पर तुम राम या क्राइस्ट का या किसी पाठ का अदा कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम राम नहीं हो, राम का अभिनय कर रहे हो। तुम कौन हो तुम्हें मालूम है। तुम्हारा अवधान तुम्हारे केंद्र पर है और तुम्हारा कर्म परिधि पर जारी है। यह विधि अभ्यास करे तो जीवन एक लंबा नाटक बन जाएगा। यदि इस विधि का अभ्यास करें तो पूरा जीवन एक लंबा नाटक बन जाएगा। तुम एक अभिनेता होगे, अभिनय भी करोगे और सदा अंतराल में केंद्रित रहोगे। जब तुम अंतराल को भूल जाओगे, तब तुम अभिनय नहीं रखोगे, तब तुम अभिनेता नहीं रहोगे, तब तुम कर्ता बन जाओगे। तब वह नाटक नहीं रहेगा, तुम उसे भूल से जीवन समझ लोगे। यही हम सब ने किया है। हर आदमी सोचता है कि वह जीवन जी रहा है। यह जीवन नहीं है, यह तो एक रोल है, पार्ट है, जो समाज ने, परिस्थिति ने, संस्कृति ने, देश की परंपरा ने तुमको दिया है। और तुम अभिनय कर रहे हो और तुम अभिनय के साथ तादात्म्य कर बैठे हो। उसी तादात्म्य को तोड़ने के लिए यह विधि है। कृष्ण के अनेक नाम हैं। कृष्ण सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक हैं। वे सदा अपने में स्थिर हैं और खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। बिल्कुल गैर गंभीरता तादात्म्य पैदा कर देती है। यह छठी विधि तुमको एक साइको ड्रामा, एक खेल बना देती है। तुम दो श्वासों की अंतराल में स्थिर हो और जीवन परिधि पर चलता रहे। यदि तुम्हारा अवधान केंद्र पर है तो तुम्हारा अवधान परिधि पर नहीं है। परिधि पर जो है वह उपधान है, वह कहीं तुम्हारे अवधान के पास घटित होता है। तुम उसे अनुभव कर सकते हो, उसे जानते हो, वह कहीं तुम्हारे अवधान के पास घटित होता है। तुम उसे अनुभव कर सकते हो, उसे जान सकते हो। वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह ऐसा है जैसे तुमको नहीं घटित हो रहा है। मैं इसे फिर दोहराता हूँ, यदि तुम इस छठी विधि की साधना करो, तुम्हारा समूचा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे वह तुमको न घटित होकर किसी दूसरे व्यक्ति को घटित हो रहा है।